अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सच बोलें विद मुबीन खान जेपीएमसी के मेन इमरजेंसी गेट के सामने, जिसका आज इफ्तिताह हुआ एनआईसीयू का। शाहिद रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस टाइम शाहिद साहब कैसे देखते हैं आज के? बहुत अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। ये बहुत बड़ा इक़दाम है इन द सेंस कि पेशेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। करंटली जो सिचुएशन ये थी कि हम तो ओपन इमरजेंसी हैं, हर किस्म का पेशेंट हमारे पास आता है, किसी को ये तो नहीं पता होता कि उसको चेस्ट में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है। अक्सर हार्ट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैदे की या आंतों की प्रॉब्लम समझ के लोग उनको ट्रीट करते रहते हैं। सो अब वो पेशेंट जो यहाँ आएंगे, जिनको चेस्ट पेन होगा और जिनके ईसीजी में चेंजेस होगी, उनको डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया जाएगा एनआईसीवीडी की टीम को। वो उनको जो अर्ली ट्रीटमेंट देना है, उनकी डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है, वो उनको एनआईसीवीडी शिफ्ट करेंगे और जाने से पहले वहाँ ऑर्डर्स भी दे देंगे कि ये पेशेंट आ रहा है, इसके लिए क्या करना है। इसी तरह दूसरी सर्विस जो इसमें स्टार्ट की गई है वो चेस्ट का जो स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, उसमें से कुछ स्ट्रोक के पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि अगर अर्ली स्टेज में आ जाएं और अगर उस स्टेज में उनको इंटरवेंशन या उनका थ्रोम्बस या उनका क्लॉट रिमूव कर दिया जाए, तो उनको जो बाद में डेफिसिट होना है, यानी हाथ पैर कमज़ोर होने हैं, बोलने का इशू है, वो नहीं होता। तो अभी भी हम उनके साथ इस किस्म का एमओयू था हमारा कि हम अपने वो पेशेंट्स जो एलिजिबल होते थे उनको एनआईसीवीडी भेजते थे, लेकिन मरीज़ों के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको मैनेज करना। अब अच्छी बात यह है कि वही पेशेंट जो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, हम स्ट्रेट अवे इनको यहाँ हैंड ओवर कर देंगे और वो अपने पेशेंट्स को एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाके जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो दे देंगे। एक तो इसमें टाइम की बचत है, दूसरा ये कि एक सर्विस खुल गई जिना अस्पताल में। मैं डॉक्टर ताहिर सगीर और डॉक्टर अज़रा पेचो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सर्विस जिना में स्टार्ट कराई, और इससे आपके पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। शायद साहब ये आप समझते हैं कि एकदम बहुत पहले नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि हमेशा मैंने ये देखा कि लोग कार्डियो के बजाय जिन लोगों को पता नहीं होता वो गलती से जिना आ जाते थे बेचारे। ये समझते हैं कि पहले नहीं होना चाहिए था एकदम। देखिए, मैं अगर आप मुझसे सच सम पूछें और मेरे दिल की बात समझें, तो मैं जो ये कंटेनरों में चेस्ट पेन यूनिट बनाए थे ना, इसके ख़िलाफ़ हूँ। जी। ये हॉस्पिटल्स में ही बनने चाहिए थे। हर हॉस्पिटल में एक छोटा सा चेस्ट पेन यूनिट बन जाता और उस चेस्ट पेन यूनिट के अंदर पेशेंट, और वो उनको मैन, अभी भी तो कंटेनर्स को मैन एनआईसीवीडी के लोग ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको, तो अब ये पहला इकदाम है। आइंदा कोशिश करेंगे कि बजाय कंटेनर्स के, मैं ताहिर सगीर को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हैं, जो छोटे हॉस्पिटल हैं, उसमें भी छोटे छोटे चेस्ट पेन यूनिट बना दें। अगर कोई पेशेंट आता है उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दें और उसको एनआईसीवीडी रश करें। अब तो उनके पास एक नया हॉस्पिटल भी बन रहा है कुरंगी में, कुरंगी में, जिसमें वो, कुरंगी। तो उनकी फैसिलिटी डबल हो जाएगी, प्लस ये बच्चों का कार्डियोलॉजी भी बन रहा है। तो इसी तरह के चेस्ट पेन यूनिट ये बहुत पहले इस्टेब्लिशमेंट हो जाना चाहिए था, और ये यहाँ नहीं, ये और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में भी इस्टेब्लिश हो जाना अच्छा शाहिद चाहिए। भाई, आप समझते हैं कि ये जो एक नया इकदाम गवर्नमेंट ने शुरू किया और आप लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका काम सामने जारी है, जी। आप समझते हैं कि इसके अंदर एनआईसीयू को अगर एक वार्ड दे दिया जाए या कोई इनका इसला सर, के, इसकी मैं ताकि आपको इमरजेंसी ये कुछ इनको खुशखबरी ज़रूरत मैं हो। आपको दे दूं कि सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें कार्डियोलॉजी यूनिट सेंक्शन कर दिया है, और मेडिकल टावर की फर्स्ट फ्लोर पूरी कार्डियोलॉजी होगी, और हमारे पास दो एंजियोग्राफी सूट भी होंगे, और हम अपनी तमाम कार्डियोलॉजी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जिना के अंदर ही। अच्छा शाहिद भाई, ये कब तक प्रोजेक्ट है, कितने एंड ऑफ सरसर द ईयर इसका ग्रे स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। मेरे ख्याल से 2025 के एंड में फंक्शनल हो जाएगा फुली। फंक्शन हो जाएगा हाँ कंप्लीट? जी, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 4 मंजिलें तो बन चुकी, ये 12 मंजिला टावर है, और इसके पैसे जो हैं वो डोनर ने ऑलरेडी प्लेज किए हुए, कोई ज़रूरत नहीं है हमें मज़ीद डोनर्स के पास जाने की। सो ये बाय 2025 ये बन जाएगा, और इसका फर्स्ट फ्लोर पूरा कार्डियोलॉजी हो। अच्छा, लोग बड़े मेरे को, मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किए हैं जिना के बारे में, तो लोगों की राय बहुत मुख्तलिफ हो गई है। वो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त जिना हो गया है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और मैंने अभी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, शहजाद नाम है उनका, वो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। कोई बता रहे थे कि कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो, या आपके पास एक 19 नंबर वार्ड है, इसका मैंने विजिट किया था, उसमें बड़ी मशीनें, वो मशीनें जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान में किसी भी उनके हॉस्पिटल में पास नहीं है। स्टोन तोड़ने की स्टोन मशीन है, तोड़ने उनके की पास चीज़। लिथोट्रिप्सी की मशीन है, उनके पास लेज़र है मौजूद। देखिए जी, हमारा ऑब्जेक्टिव और मेरी टीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग ये कहें कि जिना अस्पताल में अच्छा इलाज होता है, वक्त पे इलाज होता है, पैसे नहीं लिए जाते, डॉक्टर देखभाल करते हैं, और सफाई सुथराई है। ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं, यही हम इसको फॉलो कर रहे हैं, यही हम चाहते हैं कि पब्लिक में हमारा इमेज हो। अच्छा शायद ये मर्दाना कमज़ोरी का भी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई एक यूनिट खुला है 19 में। जी फर्स्ट वो, टाइम ऐसा हुआ जी है जी ये, वो मैंने फर्स्ट इसके टाइम। ऊपर मैंने बाकायदा देर से गया था, मैंने पूरा देखा था वहाँ पर। क्या ये क्या है, ये प्रोसीजर क्या चलाना चाह रहे हैं आप लोग? ये ये फर्स्ट टाइम हुआ है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो जो मर्दाना कमज़ोरी के पेशेंट्स हैं उसमें इम्प्लांट डालने का सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि वो अपनी इस शॉर्ट कमिंग को ओवरकम कर सकें। ये इसके बारे में डिटेल आपको ज़्यादा बेहतर शहजाद साहब बताएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ पेशेंट ऑपरेट कर दिए हैं,
इम्प्लांट का इशू ये है कि वो ज़रा एक्सपेंसिव है, 5-5.5 लाख का है, लेकिन उन्होंने सक्सेसफुली कुछ इम्प्लांट्स कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नाज़रीन बहुत शुक्रिया है। मेरे साथ मौजूद थे शाहिद रसूल साहब जो जिना को पूरे को हेड कर रहे हैं इस टाइम, और जाहिर सी बात है इनसे हमने यही मालूमात लेनी थी कि किस तरीके से ये जिना को देख रहे हैं, इसलिए कि एक नया प्रोजेक्ट जो शुरू किया है सिंध गवर्नमेंट ने, और उसमें इन्होंने कराची की आवाम के लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, एक बड़ी खबर दे दूँ कि नया प्रोजेक्ट जो शुरू किया इसके अंदर जो ऊपर का फ्लोर वो दे रहे हैं पूरा NICU को दे रहे हैं। वो दिल के वार्ड को कराची की तारीख में पहली दफ़ा जिना हॉस्पिटल के अंदर पूरा एक वार्ड दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने अभी बाकायदा इफ्तिताह किया वहाँ का उस प्रोजेक्ट का, और वो प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने बताया कि अभी ये बहुत जल्दी ये मुकम्मल हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जब ये मुकम्मल होगा तो उसके अंदर NICUD को भी ये एक देना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि NICUD जो लोग NICUD में जाते हैं वो यहीं पर ट्रीटमेंट करें फर्स्ट ऊपर के फ्लोर के ऊपर। नाज़रीन इस टाइम आज मौजूद थे शाहिद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिना के हेड हैं, जिना को लीड कर रहे हैं, जिना को देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है जिना हॉस्पिटल इस टाइम जो यहाँ पे मशीनें मौजूद हैं, जो यहाँ पे ट्रीटमेंट मौजूद है, जो यहाँ पे प्रोफेसर सर्जन मौजूद हैं, जाहिर सी बात है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है ऐसी मशीनें जो दूसरे हॉस्पिटलों में है, जिसका जाहिर सी बात है हमने विजिट भी किया था, और ये एक बड़ी इकदाम है जो आज इन्होंने बताया कि हमने NICUD को बाकायदा पूरी फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो यहाँ पे काम करें, और शाहिद रसूल साहब इसको जिना को हेड कर रहे हैं। आज हम मौजूद थे, देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। मैं मौजूद हूँ जमशेद JP हॉस्पिटल में, अस्पताल में, और इस टाइम में मौजूद डॉक्टर साहब के साथ ये बताएंगे कि आज का क्या सेमिनार। डॉक्टर साहब क्या था आज का सेमिनार? देखिए बेसिकली मेरा ताल्लुक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आप लोग भी आज यहाँ आए हुए थे? जी बिल्कुल आए हुए थे यहाँ पे। मैं वहाँ पे NICUD में इमरजेंसी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, मैं वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे आने का मकसद था कि हमने यहाँ पे एक चेस्ट पेन यूनिट एंड स्ट्रोक यूनिट स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको दिल का मसला होता है, वो NICUD में आने के बजाय यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आ सकते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो वो हमारे चेस्ट पेन यूनिट में आएंगे। यहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, ECG मशीन मौजूद है, स्टाफ हमारा मौजूद है। वो यहाँ पे पेशेंट की ECG करेगा। अगर पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम आता है तो उस पेशेंट को फौरी तौर पर इनिशियल तिब्बी इमदाद दे के उस पेशेंट को फौरी तौर पर NICUD मुंतकिल। डॉक्टर साहब आज ये पहली दफ़ा हुआ है ना ये NICUD का JPMC में? जी ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है? जी फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि इस तरह का कुछ इंसिडेंट्स हमने सुने थे पहले कि कुछ दिल के मरीज़ आए थे जिनको यहाँ पे प्रॉपर्ली केयर नहीं मिल पाई थी, तो इस वजह से फिर ये दोनों इंस्टीट्यूशन के दरमियान गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये किया गया है कि यहाँ पे हमने अपना पूरा चेस्ट पेन यूनिट खोला है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये मुस्तकिल काम करेगा ये? जी बिल्कुल मुस्तकिल काम करेगा, बल्कि इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि इसको और थोड़ा सा एडवांस किया जाएगा वक्त के साथ साथ। अच्छा JPMC ने आपको यहाँ पर सहूलत दी है, जगह दी है? जी बिल्कुल, हमें यहाँ पर पूरे प्रॉपर वार्ड दिया है जगह है, पूरे बिल्कुल पूरा वार्ड दिया है। अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ का दौरा भी करा सकते हैं उसका। अच्छा जैसे NICUD में आप लोगों का सारा ट्रीटमेंट है, सारा सिस्टम है वहाँ पर, वो यहाँ पर भी होगा? देखिए इनिशियल ट्रीटमेंट तो सारा बिल्कुल वैसे ही होगा, जिसमें पेशेंट की ECG होना, इनिशियल तिब्बी इमदाद देना, डॉक्टर का देखना, वो सब कुछ होगा यहाँ पे। अगर पेशेंट को एंजियोग्राफी की जरूरत होगी तो इस वक्त जो प्लान है वो ये है कि फिर पेशेंट को NICUD में शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा आज जो इफ्तिताह हुआ है, आप समझते हैं कि कराची की जो आवाम है उनको सहूलत मिलेगी यहाँ इमरजेंसी सेंटर में, जहाँ आज हम मौजूद हैं JPMC की इमरजेंसी के सामने ही हम खड़े हैं? बिल्कुल सहूलत मिलेगी। देखिए बिल्कुल सहूलत मिलेगी, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो दिल के मर्ज़ के साथ जहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। तो यहाँ पे उनको बिल्कुल सहूलत होगी, क्योंकि यहाँ पे उनको इनिशियल तिब्बी इमदाद मिल जाएगी। दिल के मसले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे इसको कितनी जल्दी तिब्बी इमदाद मिल रही है आगे ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जो क्रूशल टाइम है पेशेंट वो लूज़ नहीं करेगा। इनिशियल तिब्बी इमदाद यहाँ पे मिल जाएगी, फिर पेशेंट भले यहाँ पे NICUD शिफ्ट आप हमें विजिट करा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। जी नाज़रीन इस समय मैं मौजूद हूँ इमरजेंसी के सामने, JPMC की इमरजेंसी है जहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा NICUD भी आ गई है, इसलिए कि जाहिर JPMC से जाते थे वहाँ तक, बाद लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर JPMC में NICUD सेंटर खोल दिया है। कोई भी शख्स परेशान हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्ट जब वो इमरजेंसी आते तो बाद लोगों को पता नहीं होता था कि NICUD में जाना है। NICUD की जगह जब वो JPMC में आते थे तो फिर उन्हें मूव किया जाता था वापस NICUD में, इससे पेशेंट की हालत मजीद ख़राब होती थी। तो ये गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है, और ये सच बोलो की तरफ से हम अप्रिशिएट करते हैं सिंध गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया, जिससे यहाँ पर NICUD की पूरी टीम मौजूद है। वहीं हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे NICUD को क्या क्या यहाँ पे सहूलत दी गई है। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। जी नाज़रीन से मौजूद हैं हम लोग JPMC जिना हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में जिना में हम इस टाइम मौजूद हैं। अभी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे, ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही इफ्तिताह हुआ है। अभी हम चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि NICUD भी यहाँ पर बन चुका है जिना हॉस्पिटल के अंदर। जी नाज़रीन इस टाइम में मौजूद है NICUD में, ये इमरजेंसी सेंटर है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे बोइंग कि ये इमरजेंसी सेंटर है जिना JPMC का, और यहाँ पर आज इफ्तिताह हुआ है। और ये इमरजेंसी के अंदर ही
ये देखिए इमरजेंसी सेंटर के अंदर ये इफ्तिताह हुआ है आज इनका NICUD का। और NICUD का ये देखिए नाम भी यहाँ पे मौजूद है NICUD का। ये यहाँ पे सेंटर खुला है और ये चेस्ट के लिए पेन और स्ट्रोक पैथोलॉजी का यूनिट है ये। और ये डॉक्टर अज़रा अफजल पे जो मोहतरमा ने अभी इफ्तिताह करके गई है, मिनिस्टर हैं हेल्थ की, जो अभी इफ्तिताह करके गई है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिना हॉस्पिटल में, इमरजेंसी सेंटर में। ये NICUD का सेंटर खुला है और ये देखें बड़ा VIP। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिना हॉस्पिटल के अंदर NICUD का। और डॉक्टर साहब ये कितने बेड आप लोगों ने लगाए? देखिए जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन 5 बेडेड है जी, ये 5 बेडेड है, ठीक है ना। जैसे आप देखें यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, या इसको यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं। पेशेंट जैसे ही आता है, जो स्टाफ हमारा यहाँ पे मौजूद है, पेशेंट का वाइटल्स करता है, पेशेंट की ECG करता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार नहीं तो पेशेंट यहाँ पे भी आके, जैसे आप जैसे देख रही हैं, ये इमरजेंसी के इस वक्त हमारी जो ड्यूटी डॉक्टर हैं वो पेशेंट को देख रही हैं, पेशेंट की ECG देख रही हैं, पेशेंट को इलाज तजवीज़ कर रही हैं। और उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल पेशेंट है तो ये पेशेंट घर चला जाएगा। अगर जैसे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको बिस्तर पे अभी लिटाए रखने की ज़रूरत है, कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है, या इनको NICUD में मुंतकिल करने की ज़रूरत है, तो इस तरह के पेशेंट वहाँ चले जाएंगे। डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि जैसे लोग पहले यहाँ पर आते थे, इसलिए बाज़ लोगों को NICUD पता भी नहीं था, वो यहाँ जाते थे डायरेक्ट। हार्ट का प्रॉब्लम होता था अक्सर। और अब तो आने वाला मई जून जुलाई, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोक होता है। आपको पता है इसके लिए हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं 3 महीने पिछले साल भी लगाए तो काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी, सिर्फ इसी वजह से कि लोग NICUD के बजाय जिना में आ जाते थे। तो ये आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम नहीं है कि लोग अब जाहिर सी बात है यहाँ आएंगे तो यहीं से आप लोग इनको। मगर ये 4 बेड होगा डॉक्टर साहब, अगर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है ज़्यादा का, फिर आप क्या करें? देखिए अभी तो एक स्टार्टिंग फेज़ है जिसमें हमने 5 बेड से स्टार्ट लिया। हो जैसे जैसे वक्त की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से एवेलुएट करेंगे कि हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी आते हैं जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ हो सकते हैं। उनको फेफड़े का मसला भी हो सकता है, दिल का मसला भी हो सकता है। तो बजाय इसके पेशेंट इधर उधर आए, वो पेशेंट अगर अपने किसी फेफड़े के मसले के साथ आया और वहाँ के इमरजेंसी के डॉक्टर को ख्याल है कि उसको दिल के हिसाब से भी देख लिया जाए, तो पेशेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे उसको देख लिया जाएगा। तो इसको अगर आप हर तरीके से भी देखें तो मरीज़ के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद कदम हुआ है अच्छा ये। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएंगे, अगर खुदा ना खासा यहाँ पे किसी को ICU की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए कि हार्ट में तो आपको पता है ICU या CU की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए आपने क्या लाएमल रखा है आगे का? देखिए डेफिनेटली जो हमारा फ़िलहाल, जैसे मैंने आपसे भी अर्ज़ किया कि जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको हम NICUD शिफ्ट करेंगे। तो ये दोनों अस्पताल के दरमियान एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है कि क्रिटिकल पेशेंट को इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दी जाएगी और फिर इस तरह के पेशेंट को हम NICUD के इमरजेंसी में शिफ्ट करेंगे, वहाँ से पेशेंट को ICU में या CHU में शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको प्रोफेसर सर्जन को ऐसे रखेंगे बड़े जो फ़ौरन इमीडिएटली कोई अगर बड़ा केस होता है वो फ़ौरन देखें? देखिए इनिशियली तो शायद अभी ये ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास जो है ये ट्रेनी डॉक्टर हैं जो कि खुद भी एक अच्छे खासे सीनियर डॉक्टर हैं जो पेशेंट को देख के मैनेज करेंगे। मगर डेफिनेटली ये चीज़ हमारे प्लान में बिल्कुल आ सकती है आगे कि जिस तरह अगर पेशेंट का लोड देख के, पेशेंट की क्रिटिकलिटी देख के अगर हमारे फ्यूचर में हमें लगा कि हमें और मज़ीद सीनियर फिजिशियन यहाँ पे लाना चाहिए तो हम बिल्कुल इसके बारे में। अच्छा 30 अप्रैल 2024 है और आज ट्यूसडे का दिन है, आज इसका इफ्तिताह हुआ है। जी बिल्कुल। आज जब इसका आप कह लें कि स्टार्ट हो गया था 1-2 दिन पहले से, मगर आज इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। बाकायदा अच्छा डॉक्टर साहब इसमें आपको मजीद जब ये जो नया सेंटर बराबर में बनने जा रहा है बहुत बड़ा, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वहाँ पे कोई बड़ी जगह दी जाए, इसलिए कि बड़ा सेंटर बनने जा रहा है एक GPMC? देखिए अगर आप वैसे हिसाब बात करें तो कराची जितना बड़ा शहर है, यहाँ पे डेफिनेटली 2.5 करोड़ की आबादी। जी मुख्तलिफ जगहों पे डेफिनेटली कार्डियक सेंटर होने चाहिए। और NICUD का जहाँ तक आपको प्लान, इनका तो एक प्लान भी है कि एक दूसरा बड़ा अस्पताल की तरफ इन्होंने काम कर रहे हैं, उसकी भी डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ जगहों पर डेफिनेटली इनको ज़रूरत तो पड़ेगी। और ये जो चेस्ट पेन यूनिट हमारे जो डिफरेंट एरिया में अगर आपने देखे हैं कंटेनर, ये उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं कि बहुत सारे मरीज जब बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं वो फौरी तौर पर अगर NICUD नहीं आ सकते तो वो उन चेस्ट पेन यूनिट में चले जाते हैं। वहाँ पे भी पूरा अमला मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, ECG जो आती है वो देख के फिर डॉक्टर डिसाइड कर लेता है। अगर उस मरीज़ को हार्ट अटैक है तो NICUD शिफ्ट कर लेता है। ये चेस्ट पेन यूनिट का मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, हमारे डायरेक्टर वगैरह भी बात कर चुके हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है जो दुनिया में पहला कंसेप्ट है कि मेन हॉस्पिटल के मुख्तलिफ छोटे छोटे चेस्ट पेन यूनिट बना दिए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि पेशेंट को जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उसमें डिले ना हो सके। अच्छा आप नहीं समझते कि बहुत डिले काम हुआ है, ये पहले होना चाहिए था? देखिए मैं ये कह सकता हूँ देर आए दुरुस्त आए, जब भी हुआ अच्छा हुआ और इंशाल्लाह हमें आगे के लिए बेहतरी की सोचनी चाहिए, बेहतरी करनी डॉक्टर साहब यहाँ पर ECG का भी फ़ौरन इंतजाम? बिल्कुल है। देखें ना यहाँ पे ECG मशीन है हमारे पास, ECG में पेशेंट की ECG हुई हुई है, ECG मशीन है, वाइटल्स हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स हमारे पास सारे मौजूद हैं। यानी कि टीम भी यहाँ पे पूरी मौजूद है?
बिल्कुल 24 आवर डॉक्टर साहब? जी 24/7 24 24/7 सर्विस है ये, क्योंकि इमरजेंसी तो 24/7 काम करती ना, तो जब भी हमने एक दफ़ा खोला तो 24/7 चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी पेशेंट की हालत बिगड़ती है तो आप फौरन एनआईसीयूडी में शिफ्ट करेंगे? बिल्कुल एनएससीबीडी स्ट्रेन स्ट्रेन जो वहाँ डलते हैं और बाईपास होता है वहाँ पर, उसके लिए यहाँ से रिकमेंड करेंगे आप? जहाँ से पेशेंट फ़ौरन जाएगा। यहाँ से इन्हें लेटर बनाना पड़ेगा कराची को, हमको ये बता दें कोई अगर यहाँ आता है तो एनआईसीयूडी के लिए लेटर बनेगा? नहीं, देखिए जैसे ये जो इसका पेशेंट के जो सारे पेपर हैं वो सारे एनएससीबीडी रिलेटेड ही हैं। अब अगर ये डॉक्टर साहब पेशेंट को देख रही हैं, इनको लगता है कि पेशेंट को एनएससीबीडी में शिफ्ट करना है मेन सेंटर में, वो यहीं से पेशेंट पेपर लिखेंगे, पेशेंट को एम्बुलेंस वहाँ उन्हें परेशानी नहीं होगी जब यहाँ से बने? कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, पेशेंट डायरेक्ट इमरजेंसी में जाएगा, वहाँ से पेशेंट के सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, जो इमरजेंसी का पेशेंट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस समय मौजूद था। देखें बहुत बड़ा एक इकदाम है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जाहिर सी बात है एनआईसीयूडी के का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ जिना में खुल गया और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जिना के अंदर एनआईसीयूडी ने चेस्ट का अपना एक डिपार्ट बनाया है, जिसके लिए बाकायदा इन्होंने 5 बेड भी लगाए। डॉक्टर साहब से हम पूछ रहे थे, वो हमें यही बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हमारा यहाँ पर जो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा बना है और अगर कोई पेशेंट ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम करता है या उसको कोई ज़्यादा तबीयत खराब होती है उसको एनआईसीयूडी में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का तरीकाकार उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं जो वहाँ पे उसी टाइम मरीज़ को पर्ची बना के देंगे, लिख के देंगे, जिससे वो एनआईसीयूडी के अंदर प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे, ना वो परेशान होंगे और यहाँ से वो फ़ौरन जाओगे। खूबसूरत हॉल है, मैं देख रहा हूँ और जो आवाम कराची की आ रही है इस टाइम वो भी देख रही है, इसलिए कि आज 30 अप्रैल है, आज के दिन इसका इफ्तिताह हुआ है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट मज़ीद ऐसे इकदाम करेगी सिंध गवर्नमेंट, जिससे कराची के आवाम को सहूलत मिलेगी। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। आज मैं मौजूद था JPMC में एमरजेंसी सेंटर में, जहाँ पे एनआईसीयूडी का इफ्तिताह हुआ है हॉस्पिटल का और ज़ाहिर शाह एक बहुत बड़े वहाँ पे नामी गिरामी एनआईसीयूडी में ज़ाहिर शाह जो है ये बहुत एक नाम है ज़ाहिर शाह का यहाँ पर, और ज़ाहिर शाह ज़ाहिर साथ एनआईसीयूडी भी संभाल रहे हैं और वो खुद यहाँ पर आए हैं और ख़ुद अपनी निगरानी में ये सारा कुछ देख रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर भी मौजूद थे जिन्होंने मुझे हमें बताया सच बोलो की टीम को कि यहाँ पर एनआईसीयूडी कराची के लिए एक ब्रेकिंग है, कराची के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि अगर इमरजेंसी में कोई आता है उसका प्रॉब्लम हार्ट का होता है तो वो इधर ही देख लेगा, वो एनआईसीयूडी में मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती है दूर तक जाते हुए। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। आज हम मौजूद थे JPMC की एमरजेंसी में जहाँ में एनआईसीयूडी का हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। जी नाज़रीन, से मैं मौजूद हूँ एक पेशेंट के साथ। सर आप यहाँ पे आए हैं, आज पहली दफ़ा इफ्तिताह हुआ है कराची में एनआईसीयूडी का, यहाँ पे एक सेंटर बना है, आप समझते हैं कि एक अच्छा इकदाम है? बहुत अच्छा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छा। पहले मैं वो कार्डियो के अंदर था, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहीं की यहीं मेरे को देखभाल मेरी हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये एकदम अच्छा है इसलिए कि जाहिर सी बात है इमरजेंसी में लोग आते थे बहुत परेशान होते थे, जैसे भी आप आए तो जाहिर सी बात आप यहीं पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, आप समझते हैं कि अच्छा एकदम? ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। अगर जो मैं वहाँ जाता, मैं इसे चला नहीं जा रहा, तो इन्होंने मेरे को यहीं की यहीं रोक लिया और जो है ना मेरे को बहुत अच्छे जो है ना ट्रीटमेंट दी है और माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी है कि अब हमारे ही मुल्क में बहुत अच्छे इकदाम तो हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, से पेशेंट मेरे साथ मौजूद थे। जाहिर सी बात है लोग आ रहे हैं यहाँ पर और आना शुरू हो गए। जैसे आप मैं एड्रेस आपको बता दूं, जैसे इमरजेंसी गेट में आप घुसेंगे तो उसके साथ ही राइट हैंड पे ये सेंटर एनआईसीयूडी ने चेस्ट का खोला है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो हार्ट की तो वो यहाँ पर आ सकता है। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। आज मैं मौजूद था JPMC हॉस्पिटल में एमरजेंसी में और यहाँ पर एक इफ्तिताह हुआ एनआईसीयूडी का।